हेलो दोस्तों, मेरा नाम है खुशी और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है ग्राम स्टेनिंग। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल के बारे में। तो आज जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है ग्राम स्टेनिंग टॉपिक का। और ये जो ग्राम स्टेनिंग है इसके थ्रू हम जैसा कि हम जानते हैं कि बैक्टीरिया जो होता है दो तरीके का होता है। एक तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है और एक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है। तो हम ये कैसे जानेंगे कि कौन सा बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है या फिर कौन सा बैक्टीरिया ग्राम निगेटिव है। उसके लिए हमें एक लेबोरेटरी प्रोसेस होता है जो कि हम लैब में परफॉर्म करते हैं। उसका नाम है ग्राम स्टेनिंग। तो आइए चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक में और जो है कि जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया उसको एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी, ये जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है जो कि आप लोगों को समझाने के लिए है। इसमें सिर्फ ये मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ आपको स्ट्रक्चर का, ताकि मैं आगे जब आपको बताऊँ कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ये क्या होता है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया इसको मैं बताऊँ लाइन बाय लाइन तो आपको समझ आए। ओके, तो एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, इसको आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या प्रेजेंट है। टाइकोइक एसिड है, फिर सेल वॉल है, ये लाइपोप्रोटीन है, बीच में जो ये ऐड हुआ है ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, जिससे कि लाइपोप्रोटीन ऐड हुआ है। और इधर क्या है, लाइपोटाइकोइक एसिड है और नीचे जो है साइटोप्लाज्म है। ये सेल वॉल जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसका सेल वॉल है पूरा, उसके अंदर क्या क्या है वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आइए हम ग्राम निगेटिव को भी देख लेते हैं। ये जो है, आई होप ये आपको विजिबल हो। ओके, सो एक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल है, ये आउटर मेम्ब्रेन जैसा कि आप देख सकते हैं। और इधर जो है सेल वॉल है, लाइपोप्रोटीन है और इनर मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म, ये सारी चीज़ें। और ये ना ऐड नहीं होता, जैसा कि आप देख सकते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में यहाँ पे स्पेस कोई नहीं है। हाँ, यहाँ पे कोई वेकेंट स्पेस नहीं है। बट ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के केस में यहाँ पे एक वैकेंट स्पेस है जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिप्लाज्मिक स्पेस। ओके, सो सबसे पहले हमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जानने से पहले ये जानना होगा कि ग्राम स्टेनिंग क्या होता है और हम कैसे जानेंगे कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया या फिर ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्राम स्टेनिंग से। ओके, तो आइए देखते हैं ग्राम स्टेनिंग क्या होता है। इसको हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे, जैसा कि हैंड रिटन नोट्स है तो आप ऐसे ही है। अगर आपको समझ आए तो आप वीडियो में देखते देखते भी अपने नोट्स बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहें तो। अदरवाइज सिर्फ आप समझ लीजिए, आपके पास अगर कोई बुक अवेलेबल हो अच्छी, या फिर आप इंटरनेट से भी, गूगल से या फिर एआई जो ऐप्स हैं उनके थ्रू भी आप इसके नोट्स निकाल सकते हो अच्छे, और भी अच्छे नोट्स निकाल सकते हो। बट आपको मैं यहाँ पे समझा दूँगी तो आप नोट्स के थ्रू पढ़ लोगे और अच्छे, जैसे आपको अगर लॉन्ग में लिखना है आंसर आ गया मे बी, और शॉर्ट में लिखना है फिर वेरी शॉर्ट में लिखना है, तो उसको लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं। ओके, तो ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप उस टॉपिक के बारे में अच्छे से जानते रहेंगे तो आप उसको शॉर्ट में भी लिख सकते हो, लॉन्ग में भी लिख सकते हो और वेरी शॉर्ट में भी लिख सकते हो। ये आपको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, राइट। ओके, तो हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो जो ग्राम स्टेनिंग होता है, क्या होता है, ग्राम स्टेनिंग इज अ लेबोरेटरी टेक्निक यूज्ड टू डिफ्रेंशिएट बैक्टीरिया इनटू टू ग्रुप्स। ओके, तो जो ग्राम स्टेनिंग जो होता है ये क्या है, इसको मैं कैमरे को सेटअप करती हूँ। ओके, तो जो ग्राम स्टेनिंग होता है ये एक लेबोरेटरी टेक्निक है जिसको कि हम यूज़ करते हैं, यूज टू डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ओके, डिफ्रेंशिएट बैक्टीरिया इनटू टू ग्रुप्स, ठीक है। इसको हम यूज़ करते हैं बैक्टीरिया को, अगर कोई बैक्टीरिया है उसको दो ग्रुप में बांटने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस ग्राम स्टेनिंग टेक्निक को यूज़ करते हैं, ठीक है। और वो दो ग्रुप कौन कौन से हैं, पहला ग्रुप ग्राम पॉजिटिव एंड दूसरा ग्राम निगेटिव। ओके, बेस्ड ऑन देयर सेल वॉल कंपोजिशन, ठीक। जैसा कि मैंने आपको पीछे वो स्ट्रक्चर दिखाया था वो किस पर था, उसके सेल वॉल के स्ट्रक्चर थे। एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल था और एक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल था, राइट। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि ग्राम स्टेनिंग किस पे बेस्ड है, किस चीज़ पे, लाइक हम बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट तो कर रहे हैं बट किस आधार पर, तो आप उसको बता सकते हो दैट ग्राम स्टेनिंग जो होता है प्रोसेस है, इट बेस्ड ऑन देयर सेल वॉल कॉम्पोजिशन,
मतलब बैक्टीरिया के सेल वॉल के कंपोजिशन पे बेस्ड होता है, राइट। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स स्टेनिंग बैक्टीरियल सेल्स। ओके, ये टेक्निक क्या करता है, क्या क्या इस टेक्निक के अंदर क्या आते हैं, ये टेक्निक जो है इन्वॉल्व करता है स्टेनिंग को। स्टेनिंग जैसे कि स्टेन्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, जैसा कि इसमें आगे नाम लिखा है क्रिस्टल वायलेट डाई वगैरह वगैरह, ये जो होता है ये स्टेन होते हैं, कुछ काउंटर स्टेन, सेफ्रानिन, ये सब नाम है, स्टेन के नाम है, जिससे कि हम बैक्टीरिया के सेल वॉल पे डालेंगे तो वो जो स्टेनिंग प्रोसेस होता है उसके थ्रू हम जानेंगे, ठीक। तो देखते हैं, दिस टेक्निक इन्वॉल्व स्टेनिंग बैक्टीरियल सेल्स, ठीक है, बैक्टीरियल सेल्स को स्टेन करता है विथ क्रिस्टल वायलेट डाई। ये जो क्रिस्टल वायलेट डाई है ना, ये एक स्टेन का नाम है, ठीक है, आप इसको हाईलाइट कर सकते हो। और ये जो है कि ग्राम स्टेनिंग में बहुत ही मस्ट मतलब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टेन, ये एक स्टेन है जिसका नाम है क्रिस्टल वायलेट डाई, ठीक है। तो सेल्स विथ क्रिस्टल वायलेट डाई फॉलोड बाय आयोडीन ट्रीटमेंट, ठीक है, आयोडीन भी जो है एक प्रकार का स्टेन है, ठीक। फॉलोड बाय आयोडीन ट्रीटमेंट, अल्कोहल वॉश एड काउंटर स्टेनिंग विथ सेफ्रानिन, ठीक है, काउंटर स्टेन डालते हैं सेफ्रानिन, ये भी एक स्टेन है जैसा कि बताया। अभी जो मैं इसको बता रही हूँ ना, ये जो मैंने ऐसे फ्लोचार्ट टाइप में बनाया है, इसको मैं जब भी एक्सप्लेन करूँगी तो आपको और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा कि इसका मतलब क्या है, ठीक। तो आगे पढ़ते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अपीयरिंग पर्पल कलर, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कैसा अपीयर होगा, पर्पल कलर में। इस स्टेनिंग के बाद अगर पर्पल कलर आता है तो वो होगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, वेयर एज ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया अपीयरिंग पिंक और रेड। बट जब ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की बात आती है तो अगर पिंक या फिर रेड कलर आता है आपका स्टेन के बाद, तो आप समझ लो कि ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, राइट। अंडर द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के अंदर। अब मैं आपको इस पूरी चीज़ का एक प्रोसेस बताती हूँ, ठीक है। जैसा कि हम एक स्लाइड लेंगे, स्लाइड लैब में स्लाइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्लाइड लिया, उस पर कर्ड लिया, कर्ड में क्या पाया जाता है, कौन सी बैक्टीरिया होती है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। कर्ड के अंदर, दही के अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होती है, ठीक। तो हमने एक सिंपल सा दही लेंगे हम, सिंपल सा दही नहीं मतलब दही लेंगे, ओके, कर्ड लिया, उसको स्लाइड पे स्प्रेड करेंगे, ठीक, एक दूसरे स्लाइड के हेल्प से दही को स्प्रेड किया स्लाइड पर, फिर डाइल्यूट विथ वाटर, वाटर के साथ उसको डाइल्यूट करेंगे, फिर हीट फिक्स करेंगे, मतलब उसको ना थोड़ा हीट देंगे बर्नर के हेल्प से, ठीक। हीट दिया, उसके बाद हम क्या डालेंगे, प्राइमरी स्टेन। प्राइमरी स्टेन कौन सा है, क्रिस्टल वायलेट डाई। सबसे पहले उस स्लाइड के ऊपर जिस पे दही था उसको हीट किया, वो थोड़ा सूखा, जब वो सूख जाएगा तो उसमें हम क्रिस्टल वायलेट, एक स्टेन आता है बॉटल में, उस स्टेन का 1-2 ड्रॉप डालेंगे, ठीक है। उस स्टेन को डाला, फिर कुछ टाइम के बाद उसमें आयोडीन डालेंगे, आयोडीन भी एक स्टेन है, ठीक। फिर कुछ मिनट रुकेंगे, उसके बाद उसको अल्कोहल से वॉश आउट करेंगे, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा धुल दिया, बट वॉश आउट करेंगे, ठीक। उसके बाद हम सेफ्रानिन डालेंगे जो कि सेकेंडरी स्टेन है, ठीक, या फिर काउंटर स्टेन भी बोल सकते हैं। जब हम सेकेंडरी स्टेन या सेफ्रानिन डालेंगे तो अगर कलर पर्पल आया ये स्लाइड पर, ठीक है, फिर हम माइक्रोस्कोप में स्लाइड को रखेंगे और अगर हमें कलर पर्पल दिख रहा है तो मतलब वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, और अगर कलर पिंक या फिर रेड दिख रहा है मतलब वो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। अब चलिए हम जानते हैं कि ये जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है और ये जो स्टेन उस पर वर्क कर रहा है वो किस आधार पे कर रहा है, मतलब ये जो स्टेन है बैक्टीरिया के सेल वॉल में आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि उसमें पर्पल कलर आ जा रहा है या फिर रेड या फिर पिंक कलर आ जा रहा है ग्राम निगेटिव में। ओके, तो चलिए जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में देखते हैं, उसके सेल वॉल में आखिर ऐसा कौन सा फंक्शन हो रहा है, स्टेन बैक्टीरिया के सेल वॉल में जाके ऐसा क्या कर रहा है कि वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में वो कलर जो है पर्पल कलर अपीयर हो जा रहा है, या फिर ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में ऐसा क्या कर रहा है, स्टेन की वजह से क्या हो रहा है कि उसमें पिंक या फिर रेड कलर आ जा रहा है। ओके, तो देखते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को सबसे पहले। तो देखिए जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैव अ
मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ। जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैव अ थिक लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। ठीक है, हमने जब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल को पढ़ा था तो हमने उसमें देखा था कि बैक्टीरिया का सेल वॉल जो है वो किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, पेप्टाइडोग्लाइकन से। ओके, तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसका जो सेल वॉल होता है वो क्या होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन का तो बना ही होता है बट थिक लेयर होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की थिक लेयर प्रेजेंट होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में। बट ग्राम निगेटिव में ऐसा केस नहीं है, वहाँ पे थिन होती है, तो उसको भी पढ़ेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। ठीक, थिक लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन इन देयर सेल वॉल, राइट। ओके, सो लेट्स गो। which retains the crystal violet dye used in gram staining, जो कि क्रिस्टल वायलेट डाई को क्या करता है, रिटेन करता है ग्राम स्टेनिंग के दौरान। ओके, तो अभी रिटेन्स करता है, अभी क्या है, अभी ये आगे आपको अच्छे से समझ में आएगा, देखते हैं। व्हेन ग्राम स्टेनिंग इज अप्लाइड, जब ग्राम स्टेनिंग अप्लाई किया जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिटेन्स द पर्पल कलर ऑफ क्रिस्टल वायलेट बिकॉज ऑफ देयर थिक पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर। ठीक, जब हम उसमें क्रिस्टल वायलेट कलर डालते हैं, जैसा स्लाइड पे मैंने बताया कि दही है और उसमें मैंने क्या किया, ग्राम स्टेनिंग सबसे पहला प्राइमरी स्टेन जो है क्रिस्टल वायलेट उसको डाला, तो ये क्या हुआ, जो थिक लेयर है पेप्टाइडोग्लाइकन का वो एब्जॉर्व करेगा क्रिस्टल वायलेट जो स्टेन है उसको, जिसके वजह से वो पर्पल कलर देगा। ओके, फिर आगे हम देखते हैं जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इंक्लूड मेनी पैथोजेनिक स्पीसीज सच एस, क्या है, स्टेफिलोकस, ओके, फायोजेंस विच कॉज वेरियस इन्फेक्शंस। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है वो बहुत सारे पैथोजेनिक स्पीसीज को भी मतलब क्या करता है, इंक्लूड करता है, जैसे कि नाम है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो कि क्या पैथोजेनिक स्पीसीज को इंक्लूड करता है, तो एक नाम ये हो गया। ओके, विच कॉज वेरियस इन्फेक्शन, जो कि बहुत ही अलग तरीके के, बहुत ही डिफरेंट तरीके के इन्फेक्शंस डिजीज कॉज करते हैं। ओके, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती है आर जनरली मोर सस्पेक्टेबल टू एंटीबायोटिक्स, जो होती है वो मतलब जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है वो नॉर्मली जो होता है बहुत ज़्यादा ही सस्पेक्टेबल होता है एंटीबायोटिक्स के लिए। ठीक है, द टारगेट सेल वॉल सिंथेसिस सच एस पेनिसिलिन एंड वैंकोम्यूसिन, ये जो पेनिसिलिन और ये जो है ये क्या है, एंटीबायोटिक्स है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है जनरली मोर सस्पेक्टेबल होते हैं एंटीबायोटिक्स के लिए, जो कि सेल वॉल के सिंथेसिस को टारगेट करते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है पेनिसिलिन और वैंकोम्यूसिन, ये दो जो हैं ये एंटीबायोटिक्स के नाम हैं। ठीक, क्योंकि बैक्टीरिया को मारने के लिए या फिर अगर हमें कभी देखते हो आप जो आइज़ में इन्फेक्शंस हो जाते हैं नॉर्मली, हाँ, जो सब लोग कहते हैं आँख आना या फिर सूज जाना, तो वो ड्रॉप मिलता है ना, ड्रॉप डालते हैं हम डिफरेंट टाइप्स की, तो जो ड्रॉप हम यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, अगर हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज्ड है, इन्फेक्शन हो गया हमारे आँखों पर, आँखें फूल गई है, सूज गई हैं, मतलब आँख आ जाना, तो वो जो ड्रॉप हम डालते हैं आँखों में तो उसमें क्या होते हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं एक तरह के, जो कि बैक्टीरिया के सेल वॉल को तोड़ते हैं और हमारे आँखों में जो इन्फेक्शन हुआ रहता है वो ठीक हो जाता है। ठीक, और कभी कभी क्या होता है कि ड्रॉप डालने के बाद में भी नहीं ठीक होता, तो क्या होते हैं, वो एक बीटा लैक्टमेज करके वो आता है, मतलब बैक्टीरिया के अंदर वो एंजाइम पाया जाता है जिसके लिए कि वो बीटा लैक्टम एंजाइम एक होता है जो एंटीबायोटिक्स में पाया जाता है। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, बीटा लैक्टेमेज बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है और बीटा लैक्टम इसके अंदर पाया जाता है एंटीबायोटिक्स के, जिसके कि जब बीटा लैक्टमेज लैक्टम बीटा लैक्टम के ऊपर हावी हो जाता है तो हमारी जो आँखें हैं मतलब दवाई डालने पर भी नहीं सही होता है। ठीक है, समटाइम्स ऐसा हो जाता है, तो पहले हम अभी इसको पढ़ लेते हैं, फिर एंटीबायोटिक्स को तो बाद में देखेंगे, अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप बताओगे तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगी, अदरवाइज़ नहीं। ओके, तो चलिए देखते हैं। अभी जैसा कि मैंने ये बता तो दिया, सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन ये थिक होता है, थीन होता है, जो भी होता है, तो आइए हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को देखते हैं। चलिए तब देखते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है ये इसका स्ट्रक्चर है, इसमें ये सेल वॉल है। ठीक, ये टाइकोइक एसिड पाया जाता है जिसे हम वॉल टाइकोइक एसिड भी बोलते हैं, ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है जो है, और इधर क्या प्रेजेंट है, लाइपोटाइकोइक एसिड।
ठीक, जो कि सेल वॉल से लेके सेल मेम्ब्रेन तक अटैच है एक दूसरे से पूरा। ठीक, नीचे यहाँ पे साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन है जो भी है। तो टाइकोइक एसिड के बारे में हम देखते हैं कि टाइकोइक एसिड पहले होता क्या है, क्योंकि नॉर्मली आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है टाइकोइक एसिड के बारे में, अगर कभी डीप क्वेश्चन पूछा गया तब, अदरवाइज तो नहीं पूछते। बट अगर आप जानना चाहो तो आप जानो, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो उतने दूर का पार्ट। तो आइए टाइकोइक एसिड के बारे में देखते हैं। तो चलिए देखते हैं ये जो टाइकोइक एसिड है क्या होता है। टाइकोइक एसिड आर अ क्लास ऑफ एसिडिक पॉलीसेक्राइड फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक, टाइकोइक एसिड जो है एक तरह का क्लास है जो कि एसिडिक पॉलीसेक्राइड में पाया जाता है। ठीक, और ये क्या करता है, ये जो टाइकोइक एसिड है जैसा कि हमने देखा कि सेल वॉल में पाया जा रहा है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के। मतलब जो टाइकोइक एसिड है, अगर आपको ऐसा लगता है कि ग्राम टाइकोइक एसिड है सेल वॉल में पाया जा रहा है बैक्टीरिया के, तो ये ग्राम निगेटिव में भी पाया जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में नहीं प्रेजेंट होता टाइकोइक एसिड, ये सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए, दे प्ले अ रोल इन सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड आर इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग सेल इंटीग्रिटी। ठीक है, अब दे प्ले मतलब कौन, टाइकोइक एसिड जो है अच्छा रोल, मतलब एक रोल प्ले करते हैं सेल वॉल स्ट्रक्चर में। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के, और क्या करते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल मेंटेनिंग इंटीग्रिटी में भी इंपॉर्टेंट होते हैं, हेल्प करते हैं टाइकोइक एसिड। ओके, तो आगे देखते हैं। टाइकोइक एसिड कैन बी आइदर वीटीए विच आर कोवेलेंटली लिंक्ड टू पेप्टाइडोग्लाइकन। टाइकोइक एसिड क्या है, क्या हो सकते हैं, वीटीए भी, मतलब वॉल टाइकोइक एसिड। ठीक है, अभी हम आप इसको टाइकोइक एसिड बोलो या फिर वॉल टाइकोइक एसिड, जो कि क्या होते हैं, कोवेलेंटली लिंक्ड होते हैं, जैसा कि वहाँ पे लिखा था ना कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये जो सेल वॉल जो होता है मेडअप होता है पेप्टाइडोग्लाइकन से। तो सेल वॉल के से कैसे होते हैं, मतलब लिंक्ड होते हैं कोवेलेंटली, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड होते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन से। ठीक है, या फिर और लाइपोटाइकोइक एसिड्स। ठीक है, लाइपोटाइकोइक एसिड भी कोवेलेंटली लिंक्ड होते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन से। ठीक है, ये है ना लाइपोटाइकोइक एसिड पूरा। तो ये, और यहाँ पे मैंने लिखा है ना वॉल टाइकोइक एसिड WTA, और ये कोवेलेंट बॉन्ड मतलब कोवेलेंटली लिंक्ड है। ठीक, तो आगे देखते हैं। ओके, तो पेप्टाइडोग्लाइकन से लिंक्ड होते हैं। ओके, तो which are anchored in the cytoplasmic membrane. It involves in process such as cell division, antibiotics resistance and host pathogen interaction. अभी टाइकोइक एसिड मतलब कहाँ का इन्वॉल्व होते हैं, टाइकोइक एसिड जो होते हैं सेल डिवीजन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई देखो अभी ये सेल वॉल में तो पाया ही जा रहा है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के। तो सेल डिवीजन में डेफिनेटली ये क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, अगर आप कोई एंटीबायोटिक डाल रहे हो, जैसा मैंने बताया बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, तो वो रोकने की कोशिश तो करेंगे। ओके, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में होते हैं इन्वॉल्व, और होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन में भी इन्वॉल्व होते हैं। राइट, तो इतना हुआ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में। अब आइए चलिए हम आगे देखते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में। ओके ओके, तो चलिए देखते हैं, ये है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक, आई थिंक ये स्टिकी नोट से थोड़ा ढक दिया है, बट आप इसको ऐसे देख सकते हो, ये है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, एक बार मैं आपको पहले इसका स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं इसके बारे में ये लाइंस रीड करके आपको बताऊँगी, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ओके, तो एक बार स्ट्रक्चर इसका जो है एक ओवरव्यू ले लीजिए इसके स्ट्रक्चर का, ताकि समझ आए। तो ये ग्राम नेगेटिव, मैंने इधर ये बना दिया इसका सिंबल। तो इसका सेल वॉल क्या है, ये सेल वॉल में आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक, और ये इनर मेम्ब्रेन है, नीचे साइटोप्लाज्म है, बीच में क्या है, लाइपोप्रोटीन। और लाइपोप्रोटीन क्या था, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट था। राइट, सेल वॉल भी था। ठीक, और बट आप अगर यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एक वर्ड है, एक टर्म है जो यहाँ पे मेंशन हुआ है, दैट इज पेरीप्लाज्मिक स्पेस। इट मीन्स टू से दैट देयर इज इन अ वेकेंट स्पेस which is known as periplasmic space. But on the other hand, if you're just talking about gram positive bacteria, there is no any vacant space. Okay, and there is no any term involves which is periplasmic space. Right, तो हम अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करते हैं, तब यहाँ पे एक वैकेंट स्पेस होता है, जो किसके बीच में होता है, देखिए अब ध्यान से, इनर मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में स्पेस होता है, वैकेंट स्पेस, जिसको हमने नाम दिया है पेरीप्लाज्मिक स्पेस। राइट, और अगर आप ध्यान दे तो
ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में की बात जब हम कर रहे थे, देर वॉज न टाइकोइक एसिड, हाँ, विच इज ऑल्सो नोन एज वॉल टाइकोइक एसिड, हाँ, जो कि कोवेलेंटली लिंक था किससे, पेप्टाइडोग्लाइकन से। बट यहाँ पे हमने टाइकोइक एसिड का कोई जिक्र नहीं है, राइट। जैसा कि मैंने आपको पहले ही मेंशन किया था, बताया था कि टाइकोइक एसिड जो होते हैं सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में पाए जाते हैं, ग्राम निगेटिव के नहीं। ओके, तो ये तो हुआ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में। बाकी हम आगे आपको बता रहे हैं कि इसमें जो स्टेन्स डालते हैं, देखिए जनरली मैं आपको एक बता देती हूँ, उसके बाद समझाती हूँ। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है ना, उसका सेल वॉल थोड़ा थिक होता है, जो कि पेप्टाइडोग्लाइकन से बना होता है। बट ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल जो होता है वो थिन होता है। जब भी हम इसमें स्टेन डालते हैं तो अभी थिक है तो ज़्यादा स्टेन एब्जॉर्ब करेगा, मतलब आपने केमिस्ट्री में टर्म तो पढ़ा हुआ ना, एड्जॉर्बेंट एंड एब्जॉर्बेंट, ठीक है। तो एब्जॉर्ब किया तो ज़्यादा नीचे तक गया, राइट। बट अगर थीनी लेयर है, अभी हमने स्टीन डाला लेकिन उसको बीच में वॉश आउट किया, फिर अल्कोहल से वॉश करते हैं, राइट। तो अभी इसमें अगर हमने स्टीन डाला, यूज़ किया, अब थिन है तो कितना स्टीन मतलब एब्जॉर्ब करेगा, राइट। तो उसकी वजह से कलर जाता है, आता है, और ये जो थिन लेयर होता है, सारा खेल इसका ग्राम स्टेनिंग का सेल वॉल पे ही है। और सबसे मेन चीज़ डिफरेंस जो होता है ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव में, आप एक लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल जो होता है वो थिक होता है। बट ऑन द अदर हैंड, इफ यू जस्ट टॉकिंग अबाउट ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, देयर इज न थिन सेल वॉल प्रेजेंट। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो पढ़ते हैं। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया हैव अ थिनर लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन सराउंड बाय एन आउटर मेम्ब्रेन। ठीक, जैसा कि हमने स्ट्रक्चर में देखा कि थिन लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन होता है, जो कि सेल वॉल में, ये पेप्टाइडोग्लाइकन से बने हुए हैं सेल वॉल इसके, और ये जो है आउटर मेम्ब्रेन से सराउंड है। ओके, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं। कंटेनिंग लाइपोसेक्राइड LPS, दिस आउटर मेम्ब्रेन्स मेक्स द सेल वॉल मोर कॉम्प्लेक्स एंड लेस परमिएबल। जो इसमें आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में, वो क्या करते हैं, सेल वॉल को क्या बनाते हैं, मोर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और लेस परमिएबल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया लूज द पर्पल कलर ड्यूरिंग द डिकलराइजेशन स्टेप ड्यू टू द थिनर पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर एंड प्रेजेंस ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन। अभी मैंने वही बताया ना कि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया क्या करते हैं, पर्पल कलर अपीयर करते हैं डिकलराइजेशन के थ्रू, स्टेनिंग के दौरान स्टेप, जिसमें कि, और ये क्यों क्यों मतलब ऐसे पर्पल कलर देते हैं, क्योंकि सॉरी, यहाँ पे पर्पल नहीं, रेड और पिंक होगा। ओके, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर्पल देते हैं, यहाँ पे रेड और पिंक होगा। तो ये मैं आपको लिख देती हूँ, ये मैंने गलती से लिख दिया होगा, रेड या फिर पिंक होता है, आप इसको मेंशन कर लें। ओके, ड्यूरिंग द डिक्लेरेशन स्टेप। ओके, तो ड्यू टू द थीनर, ये थीनर पेप्टाइडोग्लाइकन के लेयर और आउटर मेम्ब्रेन जो प्रेजेंस होते हैं, अभी आपने देखा कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन नहीं है, सेल वॉल है, ये सब है। बट इसमें जो है आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और थीनर लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन भी सेल वॉल का प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये रेड या फिर पिंक कलर अपीयर करते हैं। ठीक है, देन they take up the counter stain saffronin and appear pink or red under the microscope। ठीक है, तो फिर क्या होता है, ये जो होते हैं टेक अप द काउंटर स्टेन जब हम डालते हैं सेफ्रानिन, तो ये क्या करते हैं, अपीयर करते कलर पिंक या फिर रेड माइक्रोस्कोप के अंदर। तो ये मतलब बताता है कि ये क्या है, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। जब ये रेड और पिंक कलर मतलब अपीयर करते हैं तो एक्सप्लेन हो जाता है, और पर्पल कलर करते हैं तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो जाता है। ओके, और यहाँ पर जो है कि पर्पल ही होगा, ये डिकलराइजेशन प्रोसेस, मतलब कि जब हमने प्राइमरी स्टेन डाला क्रिस्टल वायलेट, तो यहाँ पे पर्पल ही होगा, पर्पल कलर ही देगा ना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भी क्या कंफ्यूज हो गई, सॉरी, बट मैंने डिकलराइजेशन पे ध्यान नहीं दिया, तो ये क्या होगा, यहाँ पे पर्पल कलर ही होगा। ठीक,
उसके बाद जब काउंटर स्टेन सेफ्रॉन डालेंगे फिर उसका कलर कैसा अपीयर होगा, पिंक या फिर रेड। तो ये जो था आज का वीडियो, आज यहाँ पे पूरा ख़त्म होता है, आप इसको देख सकते हो। एक बार मैं पूरा एक ओवरव्यू दे देती हूँ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ये रहा इसका स्ट्रक्चर, ओके, और ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, ओके, और इसके जो है ये नोट्स, राइट। अभी हम ग्राम स्टेनिंग का भी देख लेते हैं। तो ये रही ग्राम स्टेनिंग के बारे में, ठीक, ये पूरा इतना ग्राम स्टेनिंग के बारे में। ये टाइकोइक एसिड है, इसका मैंने स्टिकी नोट लगा रखा है ताकि इसको पढ़ने में थोड़ी इजी हो, और अगर ऐसे आप लोग भी नोट्स बनाओगे ना तो अगर आपको कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा, सब कुछ आपकी कॉपी में होगा, आप अच्छे से पढ़ सकते हो, ओके। तो ये जो भी है ये सारा आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, ओके। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको और भी किसी टॉपिक पे, साइंस से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं देखूँगी और मैं बनाऊँगी वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकेगा आपका हेल्प करूँगी। आपको अगर हैंड रिटन नोट्स चाहिए, आप हैंड रिटन बोलिए, बुक्स के नोट्स चाहिए वो बोलिए, तो मैं वैसे आपको निकाल के वैसा आपको एक्सप्लेन करूँगी। जितना हो सकेगा मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूँगी, ओके। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।